बात करते हैं जबलपुर की, जहां पर यूरिया की किल्लत से किसान परेशान है। पाटन तहसील में यूरिया की भारी किल्लत है। सुबह 4 बजे से यूरिया केंद्रों पर सैकड़ों किसान पहुंचे हैं, लेकिन उन्हें यूरिया नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से चिंता बढ़ गई है। भारतीय किसान संघ ने चेतावनी भी दी है, कहा है कि यूरिया अगर नहीं मिला तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। सुबह 4 बजे से ही वहां पर किसान पहुंचे थे, लेकिन उन्हें यूरिया नहीं मिला, जिसकी वजह से वो परेशान है। भारतीय किसान संघ ने चेतावनी तक दे दी है कि अगर यूरिया की किल्लत रही, उन्हें यूरिया नहीं मिला, तो वो प्रदर्शन करेंगे। भारतीय किसान संघ ने आज सांकेतिक धरना दिया है। हम लोग 15 दिन से फील्ड पर है। किसान अति परेशान है, 2-2 बोरी खाद नहीं मिल रही उन लोगों को। यदि अगले 1 हफ्ते में आवंटन में सुधार नहीं हुआ, खाद की पर्याप्त रूप नहीं पहुंची, भारतीय किसान संघ किसानों को लेकर सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आज शेहपुरा मंडी प्रांगण में भारतीय किसान संघ के तत्वाधान में किसानों ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया और किसानों की साथ बहुत बड़ी विडंबना है। सुबह से शाम तक परेशान होने के बाद उन्हें खाद यूरिया उपलब्ध नहीं हो पाया। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन की मिलीभगत से या तो उसकी कालाबाजारी हो रही है या ये जानबूझकर किसानों को परेशान करना चाहिए। और अगर 1 हफ्ते में व्यवस्था नहीं बनती है तो किसान सड़कों पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। इसकी पूरी जवाबदारी शासन प्रशासन की। यूरिया एक बार फिर किसानों के लिए बड़ा मुद्दा है। सुबह से लाइन लगाई जा रही है। शाहपुरा पाटन में तो किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और अब तो इस तरीके की स्थिति आ गई है कि हंगामे होने लगे। कोई अपनी मृत्यु की बात कर रहा है, कोई फांसी लगाने की बात कर रहा है। सर, क्या मामला है? आखिर ये फिर एक बार यूरिया मुद्दा बन गया। देखिए, यूरिया के मामले में मैं एक बात सभी आपके माध्यम से सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि यूरिया की जो आवक है हमारे यहाँ, वो लगातार हो रही है। यूरिया आ रही है हमारे पास। ये बात अलग है कि अभी बीच में कुछ दिनों में यूरिया लेने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। शाहपुरा और पाटन की जो बात आप कर रहे हैं, शाहपुरा में अभी लगभग आज सुबह की जो पोजीशन मैंने रिव्यू किया है, उसमें लगभग 1200 लोगों को टोकन जारी हुए हैं और पाटन में लगभग 2500 लोगों को टोकन जारी हुए हैं। आज शाम को हमारे पास एक यूरिया की रैक आ रही है, जिसमें करीब 1000 मेट्रिक टन उसमें से हमको मिलेगा। परसों से इसका डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो जाएगा। उसके बाद 1 दिन बाद फिर एक और रैक आएगी। मैं चूँकि लोगों को लेने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है और हमारे पास यूरिया की रैक में अभी कम आए हैं, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो बांटने का जो सिस्टम है वो लॉटरी के आधार पर रहे, ताकि एक बार निकाल लिया जाए कि भाई गुरुवार को कितने लोगों को बटेगा, शुक्रवार को कितने लोगों को बटेगा। तो आज मैंने सभी अधिकारियों को कहा है कि जो वेटिंग है, उस वेटिंग के हिसाब से जो हमारी आवक हो रही है, उस आवक के हिसाब से लोगों का एक शेड्यूल बना दें कि किस व्यक्ति को कम मिलेगा। होता क्या है कि जैसे यूरिया हमारे पास आई, हम बांट पा रहे हैं 800 लोगों को, इकट्ठा हो रहे हैं 1200 लोग जो टोकन है। और जो 400 लोग हैं वो 1 दिन बाद का वेट नहीं कर पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि हम पहले पहुंच जाएंगे तो पहले मिल जाएगा। यूरिया की आवक लगातार बनी हुई है। प्रदेश में यूरिया की कमी नहीं है। ये मैं केवल जो आने वाला जो है समय जो है, इस समय में डिस्ट्रीब्यूशन की जो समस्या है कि अभी जैसे जबलपुर में जैसे अब हमारे पास रैक आज आएगी, शाम तक रैक आएगी, परसों से हम उसको पोर्टल वगैरह पर अपलोड करके उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना चालू करेंगे। प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा है। थोड़ा सा किसानों को भी धैर्य रखना पड़ेगा। सबको यूरिया मिलेगी। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, NDTV के लिए।